नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको किसी भी आईसी ट्रांजिस्टर मॉसफेट का इक्विवेलेंट और उसका पिन आउट कौन सा पिन क्या है। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन दिखाता हूं। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन कंपोनेंट पिन आउट्स। इसे हम क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसको डाउनलोड करना कहाँ से करना है वो मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। और जैसे कि ई रिक्शा में लगने वाले मॉसफेट जैसे कि 48N60 मैं लिख लिया। तो यहाँ पर 48N60 का मॉसफेट आ चुका है। अब दोस्तों ये मॉसफेट जो है वो एन चैनल मॉसफेट है। एंड एन चैनल मॉसफेट होने के साथ साथ ये 600 वोल्ट और 32 एम्पियर का है। और इसका जो पिन है वो है गेट ड्रेन सोर्स। मैं यहाँ से बैक हो गया। अब ये अगर हमको मान के चलो नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ कोई दूसरा मॉसफेट है इसी तरह का दिखता है, लेकिन अब पता नहीं है, उसका नंबर अलग है, तब उसको कैसे हम लगाएंगे। तो उसका भी नंबर हम यहाँ पर सर्च करेंगे और उसका मॉसफेट का वोल्टेज एम्पियर देखेंगे। गेट ड्रेन सोर्स यहाँ का पिन जो कौन कौन किस प्रकार का पिन है वो देखेंगे, उसके बाद उसको लगा देंगे। ठीक है। अगर वैसे नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सीधे दिख रहा होगा, सर्च फॉर रिप्लेसमेंट। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मॉसफेट आपको मिल जाएंगे देखने को। तो आप इसमें से कोई भी खोल लो, उसी के इक्विवेलेंट का होगा। कोई भी मॉसफेट खोल लो, सेम उसी का होगा, केवल उसमें वोल्टेज और एम्पियर थोड़ा बहुत कम बेस हो सकता है, लेकिन काम उतना ही करेगा। ठीक है, सब एन चैनल होगा और काम उतना ही करेगा। देखिए ये 900 वोल्ट 36 एम्पियर है, उससे और हेवी में है। और मैं ऊपर आगे भगा दूँ तो यहाँ पर देख लीजिए साढ़े 600 वोल्ट 76 एम्पियर है, उससे भी और हेवी में है। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉसफेट है, उसके बदले में आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब चलिए मैं दूसरा और मॉसफेट दिखा देता हूँ, जैसे कि 40T120। ठीक है। तो यहाँ पर एक और 40T120 का एक मॉसफेट आ चुका है। ठीक है। तो ये है एन चैनल मॉसफेट। ये 1200 वोल्ट 60 एम्पियर में काम करता है। यह मैं लगाता हूँ, सिलिकॉन का है। ये मैं इंडक्शन कुकर में लगाता हूँ। 40T120 जो है इंडक्शन कुकर में, चाहे 60T120 होता है, इससे भी हेवी हो जाएगा। तो इंडक्शन कुकर में ये लगता है। ठीक है। अब चलिए मैं कोई आईसी जैसे कि सर्च करके बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ई रिक्शा में लगता है 3525। मैं 3525 को सर्च किया तो यहाँ पर 3525 का आईसी यहाँ पर आ गया। एस कंट्रोलर्स KA3525 16 पिन का है, मेरे को पता है 16 पिन का है। यहाँ से इसका आप डाटा शीट निकाल लो। तो यहाँ पर कहाँ पर डिस्चार्ज पिन है, कहाँ पर करंट है, कहाँ पर आउट है, कहाँ पर VC है, कहाँ पर ग्राउंड है, इसको चेक करने का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बहुत सारा वीडियो है, वहाँ पर आप जाकर देख लो आईसी को किस तरीके से चेक किया जाता है। अगर आप कमेंट करोगे तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो ये हो गया। अब एक और लगता है 324 आईसी लगता है एक ई रिक्शा में। ठीक है। यहाँ पर आ गया 14 पिन का 324 आईसी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंट्रोल है। तो इसको मैं खोल लिया। अब यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर इस तरफ 4 नंबर पिन जो है वो भी है, VCC मतलब कि प्लस पिन है। और 11 नंबर पिन जो है इसका भी लिखा हुआ है, केवल यह ग्राउंड पिन है। ठीक है। और ऊपर है पार्ट 1 आउट है, और पार्ट 1 नेगेटिव इन है, पार्ट 1 इन पॉजिटिव इन है। फिर पार्ट 4 आउट है, पार्ट 4 नेगेटिव इन है, पार्ट 4 पॉजिटिव इन है। ठीक है। तो इसके बदला में आप कौन सा लगा सकते हो, तो इसके बदला में आप इतने सारे आईसी जो है लगा सकते हो। ठीक है। ये सब उसी तरीके का है, उसी के आसपास का है, और उसी के तरह इसका भी पिन आउट है। सेम टू सेम उसी की तरह इसका भी पिन आउट है। बस ये होगा केवल वोल्टेज और एम्पियर इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता है, बस उससे ज़्यादा नहीं रहता है। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ IN4007। तो यहाँ पर IN4007 में एक डायोड निकाला हूँ। तो इसका एनोड और कैथोड पॉइंट इसमें है। इसको देखने के लिए यहाँ पर आप
एनोड और कैथोड पॉइंट देख सकते हो इस तरीके से, पीछे वाला एनोड है, आगे वाला कैथोड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसके बदले में आप कोई भी डायोड लगा सकते हो, बस एनोड और कैथोड रहना चाहिए, बस वो डायोड रहना चाहिए। इससे हेवी चलेगा, इससे कमज़ोर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका नाम सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए 547, यह एक ट्रांजिस्टर है। मैं पूरा नाम लिखता हूँ यहाँ पर, BC 547 मैंने लिखा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक NPN ट्रांजिस्टर आ गया। ठीक है, अब यह है NPN ट्रांजिस्टर। ये 3 पिन का है, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका पहला नंबर पिन कलेक्टर, बीच वाला बेस और तीसरा नंबर पिन एमीटर है। ठीक है, अब इसके बदले में हम कौन सा यूज कर सकते हैं, इसी के वाट और एम्पियर का है। तो यहाँ पर आप लोग को 337 जो है इसके रिप्लेसमेंट में है। 337 ऐसे ट्रांजिस्टर है जो इसके बदले में हम लगा सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा 547 ट्रांजिस्टर के बदले में ये सब आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 2N5127 भी लगा सकते हो अगर आपके पास उपलब्ध है तो। हमारे एरिया में 547 उपलब्ध है। अगर आपको मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बदले में आप इतने सारे लगा सकते हो। ये सारे जो है वो 47 के तरह काम करेगा। ये सब उसी के रूप का है। और N चैनल यानी कि NPN है, N चैनल नहीं NPN है। ठीक है, अब चलिए एक और आप लोग को नंबर दिखाना हो। सेम इसी तरीके से दिखता है, उसका भी पिन इसी तरीके का है, लेकिन देखिए उसमें अंतर क्या है। मैंने क्या किया, इस पर लिख दिया 57। ठीक है, अब मैंने इसको खोला तो यहाँ पर आप लोगों को सेम उसी तरीके का इसमें भी दिख रहा है। BC 500 केवल 57 है और ये है कलेक्टर बेस एमीटर। अब हमको पता चलेगा भाई इससे अब हम इसके बदले में ये लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो इसके बदले में। तो ये हरगिज नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है PNP और वो हमारा क्या था, NPN था। चलिए फिर से मैं आप लोग को सर्च करके दिखा देता हूँ। ये हमारा PNP है और वो हमारा NPN था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NPN लिखा हुआ है और वो हमारा था PNP। तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से पकड़ सकते हो कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है, कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है। ये सब आपको सुविधा इसमें मिलेगा, क्योंकि NPN के उल्टा PNP रहता है। अगर आप उलट के लगाओगे तो थोड़े चलेगा, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। NPN के बदले में PNP कभी नहीं चलेगा। आप सोचिएगा अगर उलट के लगा दे उल्टा है तो नहीं चलेगा। PNP ही लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर है जो PNP नंबर में है, तो उसके बदले में ये सब आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थे ट्रांजिस्टर के प्रकार और कुछ नंबर जो मैंने आप लोग को दिखाए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, तो रही बात एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की, तो आप एप्लीकेशन को जाएगा प्ले स्टोर पे और यहाँ पर सबसे आपको लिखा हुआ है टॉप में कंपोनेंट्स पिन आउट। आप इसे सर्च कीजिएगा तो सबसे टॉप में एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे आप इंस्टॉल कीजिएगा। इसमें कोई भी एग्री वगैरह नहीं करना पड़ता है, अलाउ कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बस केवल आप इसको टाइप करो और यहाँ से आप कोई भी पिन